हेलो फ्रेंड्स, गॉड गिफ्ट 24 आवर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप जब भी देखेंगे तो ये रीडिंग आपको रेजोनेट ज़रूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है उतना ही लीजिएगा, बाकी आप जाने दीजिएगा। फ्रेंड्स, इसे आप ना एक गाइडेंस के तौर पर भी ले सकते हैं। और आपके बहुत बहुत अच्छे कमेंट्स के लिए धन्यवाद, आपके ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे और डिवाइन एंजल्स की तरफ से बहुत सारी ब्लेसिंग आपको मिले। आपका जीवन सुख शांतिमय हो और आप अपने जीवन को ठीक वैसा ही जी पाएँ जैसे आप जीना चाहते हैं। यही मैं डिवाइन एंजल से प्रे करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, मेरे आप कमेंट बॉक्स में कुछ ना कुछ लिख दीजिए ताकि आपकी एनर्जी मैं पिक कर पाऊँ। देखते हैं आपके आज की एनर्जी कैसी रहने वाली है। डिवाइन एंजल्स क्या बताना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं। तो उससे पहले ना मैं आपको आज के डाउनलोड्स बता दूं कि जिस वक्त ने ना आपको बहुत भयंकर कभी पीड़ा दी थी, जिस समय में आपको बहुत पीड़ाएं मिली थी, अब वही समय आपके फेवर में आने वाला है। और वही समय आपको कंधे पे बैठाने वाला है आपने, यानी सिर पे चढ़ा के रखने वाला है। बहुत अच्छा समय आने वाला है आपका। ये मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि देखिए, जब माँ बाप भी बहुत खुश होते हैं ना तो अपने बच्चे को कंधे पे चढ़ा लेते हैं, कंधे पे बैठा लेते हैं। ठीक उसी तरह से अब आपका समय इतना अच्छा आ रहा है कि यूनिवर्स ना आपको बहुत ज़्यादा नर्चर करने वाले हैं, बहुत प्यारा समय आपको देने वाले हैं। बहुत ही एक ड्रास्टिक चेंज आपके जीवन में यहाँ पे आने वाला है। और यूनिवर्स, डिवाइन कहें, आपको एक बहुत ही प्यार भरे दिन, यानी कि ईश्वर आपको बहुत प्यार से संवारने वाले हैं। बहुत ही एक जैसे बच्चे को माँ बाप बहुत दुलार देते हैं, वैसे ही ईश्वर आपको एक ऐसे ओहदे पे, ऐसे जगह पे बिठाने वाले हैं कि जैसे उन्होंने ना आपको अपने कंधे पे उठा लिया हो। तो मुझे ऐसी ही एनर्जी आज, ऐसे ही डाउनलोड्स पिक हुए थे कि कभी यही वक्त था जहाँ आपने बहुत सारी पीड़ाएं झेली थी, और यही वक्त है, वही सब कुछ है। अब आपका वक्त बदल रहा है। ईश्वर आपको अपने एक ऐसी जगह पर बिठाने वाले हैं जिसे आप डिज़र्व करते हैं। और ईश्वर बोला है ना, माँ बाप की तरह होते हैं, आपको अपने कंधे पे चढ़ा के प्यार करने वाले हैं। देखते हैं डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, आप क्या बताना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स के बारे में, मेरे कलेक्टिव्स के बारे में, जो शायद उन्हें ना पता हो। तो आप प्लीज़ बताएं, प्लीज़ बताइए। जो भी आप बताना चाहते हैं कार्ड्स के थ्रू बिल्कुल क्लियर मैसेजेस दीजिए। जय हो हनुमान बाबा की, जय हो बजरंगबली, जय हो बजरंगबली। मैसेजेस दीजिए हनुमान जी, जय हो बजरंगबली, जय हो माँ काली, जय हो माँ काली। मैसेजेस दीजिए माँ, मैसेजेस दे। जय हो बजरंगबली, जय हो बजरंगबली, जय हो हनुमान जी, जय हो हनुमान जी। मैसेजेस दीजिए प्लीज़ हनुमान जी, मैसेजेस दीजिए। एस ऑफ कप्स। तो ये देखिए, मैंने कहा ना कि आपका समय बहुत ही अच्छा और एक बहुत बड़ा चेंज आपके जीवन में आने वाला है। ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है कि आपके जीवन में एक ऐसा समय आ रहा है कि जो आप डिज़र्व करते थे, जो अभी तक आपको नहीं मिला था, है ना, वो समय आपके जीवन में, वो वक्त आपके जीवन में बिल्कुल पधारने वाला है। उसका स्वागत बड़े जोर शोर से कीजिए। और छोटा मोटा वक्त नहीं है। इस वक्त को आप जब, ये वक्त आपके जीवन में जब ये स्टार्ट होगा, आपको पता चलेगा कि आपकी जीवन, आपका लाइफ पूरी तरह से यहाँ पे चेंज हो रहा है। पूरी तरह से जहाँ आप हारे हुए थे, यहाँ आपकी पूरी तरह जीत निश्चित है। ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ मुझे यहाँ पे दिख रहा है, एंजल्स की ब्लेसिंग के साथ, डिवाइन की ब्लेसिंग के साथ। देखिए, जब भी हमारे जीवन में कोई नई शुरुआत होती है, कोई अच्छी चीज़ होती है, उसमें जब ईश्वर का आशीर्वाद होता है ना, वो चीज़ें बहुत फलती फूलती हैं। जितना भी आपने रोया था वो सारी चीज़ें यहाँ पे ईश्वर ख़त्म करने वाले हैं। अब सिर्फ आपके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ यहाँ पे रहने वाली हैं। गम का कोई नामो निशान नहीं रहेगा आपके जीवन में। जितनी भी भयंकर पीड़ाएं आपने झेली थी, बस अब वो पीड़ाएं आपकी, आपके जीवन से ख़त्म होने वाली हैं। यहाँ पे देखिए एक कार्ड ही आया है, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। आपके जीवन में जो चीज़ों की क्लैरिटी आपको आपके जीवन में नहीं मिल रही थी, और अगर आपके जीवन में, मुझे ऐसा लग रहा है कि जो जो जिस समय, एक समय ऐसा था
आपने इतनी पीड़ाएं झेली जहाँ पे आपके एंसेस्टर्स भी आपसे नाराज़ थे। यहाँ पे एंसेस्टर्स की भी एनर्जी आ रही, काफ़ी नाराज़ यहाँ पे रहे होंगे, जहाँ ना आप अपने आप को बंधा बंधा फील करते रहे होंगे। एक एंसेस्ट्रल जो कर्स होता है ना, वो आपके जीवन में था, वो चीज़ें यहाँ पे ख़त्म हो रही हैं। और अब आपके ना जो ऐसे समय वो चला गया, जो आपका ना पीड़ादायक समय था वो चला गया। अब समय आपको अपने कंधे पे बैठाने वाला है। जितना भी पीड़ाएं देनी थी, भयंकर पीड़ाएं जो आपको मिलनी थी वो मिल चुकी हैं, लेकिन अब आपका बहुत अच्छा समय आ रहा। टेम्परेंस, आप ना, आपका जीवन अब पूरी तरीके से बैलेंस होगा, आपकी ऊर्जाएं बैलेंस होंगी, आपके चक्रास बैलेंस होंगे यहाँ पे। और जहाँ जहाँ भी डिसबैलेंस था आपके जीवन में, देखिए सबसे पहले ना एंसेस्टर्स का कर्ज था आपके जीवन में, जिसके कारण आपने बहुत बहुत भयंकर पीड़ाएं यहाँ पे झेली हैं। उन पीड़ाओं का अब ख़त्म होने का टाइम आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे आपके जीवन की एक नई शुरुआत हो रही है। एक बहुत बड़ा ड्रास्टिक चेंज आपके जीवन में आ रहा है कि एंसेस्टर का जो कर्ज था वो ख़त्म हो रहा है। हो सकता है कि आपने कुछ न कुछ अगर किया होगा, कोई अच्छे काम किए होंगे या एंसेस्टर के लिए कुछ किया होगा अपने, तो यहाँ पे वो चीज़ें अगर थी, चली आ रही थी, तो वो चीज़ें ख़त्म हो रही हैं और उनका आशीर्वाद आपको यहाँ पे मिलने वाला है। आपके जीवन में बिल्कुल क्लियरिटी आने वाली है, जो क्लियरिटी आपको मिल नहीं रही थी। और यहाँ पे सब कुछ बैलेंस होने वाला है आपके जीवन में। आपके मन में अगर बहुत सारे भूचाल चल रहे थे, दुख के कारण काफ़ी आपका मन विचलित था, तो वहाँ भी बैलेंस आने वाला है। एंजल्स की ब्लेसिंग, समय आपका है, एंजल्स की ब्लेसिंग आपको ऑलरेडी मिल रही है। यहाँ भी एंजल, यहाँ भी एंजल, देखिए एंजल्स की ब्लेसिंग मिल रही है आपको भर भर के, क्योंकि ना यहाँ पे सब कुछ अब आपका बैलेंस हो रहा है। जो कुछ भी यहाँ बैलेंस नहीं था, अगर पूर्वजों के तरफ से आपको काफ़ी पीड़ाएं दी जा रही थी, हो सकता है आपकी फैमिली में किसी ने पूर्वजों के लिए कुछ किया नहीं हो, ध्यान नहीं रखा हो उनका, तो वो भी एक श्राप देते हैं, क्योंकि उनको भी आशा ही रहती है अपने बच्चों से, है ना, कि उनके बच्चे उनके लिए कुछ करें। वो तो भाव देखते हैं, सच का वो कुछ खाते पीते थोड़ी ना। जिस भाव से हम समर्पण करते हैं, कोई चीज़ उनके लिए देते हैं, निकालते हैं, या उनके लिए कुछ पूजा पाठ करवाते हैं, तो एंसेस्टर्स भी हमारा भाव देखते हैं कि हमारा भाव कितना उनके प्रति है। तो शायद इसमें कुछ कमी रह गई रही होगी, तो वहाँ पे ना काफ़ी आपको दुख और पीड़ाओं का सामना करना पड़ा था, तो वो चीज़ें अब यहाँ पे ख़त्म हो गई हैं और आपका जीवन जो डिसबैलेंस हो रहा था वो यहाँ पे बैलेंस हो रहा है। अगर आपके मन में बहुत सारे एक ऐसे ऐसे थॉट आते थे, आप समझ नहीं पाते थे ऐसे विचार क्यों आपके मन में आ रहे हैं, जो नेगेटिव थॉट्स होते हैं, तो वो सारी चीज़ें अब समाप्त हो रही हैं, बैलेंस हो रही हैं। वहाँ पे एंजल्स की प्रवेशता हो चुकी है। अब ये नेगेटिव थॉट्स का जो है खात्मा यहाँ पे हो रहा है, क्योंकि एंजल्स की प्रवेशता आपके जीवन में। ये देखिए यहाँ भी मैंने बोला ना, विचार, पहले मैं बोल रही अगर आपके मन में बहुत सारे ऐसे ऐसे विचार आते थे, नेगेटिव थॉट्स आते थे, यानी कि ओवर थिंकिंग बहुत चलती थी आपके जीवन में, जो नहीं भी हुआ है आपके जीवन में, क्योंकि आपने जीवन में इतनी दुख पीड़ाएं भोगी ऑलरेडी कि जो नहीं भी हुआ है उसका भी डर आपको इतना सता रहा था। ये सब ना एक कर्ज था आपके जीवन में जो ख़त्म हो रहा है। तो यहाँ पे हो सकता है आप काफ़ी बीमार भी पड़े हों, और ये कर्ज ना आपको एक अज्ञात भय की तरफ ले जा रहा था, जो वो चीज़ें यहाँ ख़त्म हो रही हैं। आपके जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है, यानी कि बिना मतलब का डर लगना, कि जैसे जो चीज़ें नहीं भी हुई है ना, तो वो चीज़ों का आभास होना, कहीं मेरे साथ गलत ना हो जाए, कहीं मेरे साथ ऐसा ना हो जाए, कहीं मेरे साथ वैसा ना हो जाए, ये सारी चीज़ें एक अज्ञात भय में गिनी जाती हैं। जो नहीं हुआ है उसका डर भी एक अज्ञात भय ही होता है ना। तो ऐसी चीज़ें आपके साथ अगर हो रही थी, तो ये कर्ज था आपके जीवन में, वो सब कुछ यहाँ पे समाप्त हो रहा है। यानी यही वक्त था, इसी वक्त में कभी आप इतनी पीड़ा में थे, और यही वक्त है जो आज आपको कंधे पे बिठा रहा है ना। बहुत अच्छा टाइम आपका यहाँ पे आ रहा है। ये देखिए 9 ऑफ पेंटिकल्स,
पैसों की दिक्कत, जब देखिए ये मैंने कहा एक कर्ज था आपके जीवन में, यहाँ अगर आपने पैसों की बहुत तंगी का सामना किया है, पैसे यानी आपको मेहनत आप जिस तरह से कर भी रहे होंगे, या आपको अच्छी कोई जॉब नहीं मिल रही होगी, आप काफ़ी समय तक परेशान रहे होंगे कि जितनी आपकी नीड थी आपको उसके अकॉर्डिंग आपको जॉब नहीं मिली रही होगी, लेकिन फिर भी आप कर रहे थे, जैसा भी मिला था आप कर रहे थे यहाँ पे। तो अब आपके जीवन में आपको ऐसे ऐसे जॉब ऑफ़र होंगे जहाँ मनी फाइनेंसेस भर भर के आपके जीवन में आने वाले हैं। और यहाँ ना नेचर आपको ना इतना नर्चर करने वाली है कि मैं आपको क्या बताऊँ। यहाँ पे आप जितने भी दुख पीड़ा में थे उन सारी पीड़ाओं को यहाँ पे प्रकृति, मैंने बोला प्रकृति आपको पूरी तरीके से यहाँ पे हीलिंग आपको मिलेगी। आपको नंगे पैर यहाँ पे एक डिवाइन की गाइडेंस भी आ रही, आपको नंगे पैर घास पे घूमना है। सर्दियों में थोड़ा अवॉइड करें, अभी तो काफ़ी ठंड है, लेकिन जब थोड़ा मौसम अच्छा हो तो आप ये हरी घास में आप नंगे पैर टहल सकते हैं, पेड़ पौधों के पास बैठ सकते हैं, पानी के किनारे बैठ सकते हैं, आप अग्नि के किनारे, 5 तत्व में सारे तत्वों के किनारे उसके पास आस-पास आप जब बैठेंगे तो यहाँ पे भी आपके जो 5 तत्व हैं शरीर के वो बैलेंस होंगे। और जब शरीर के तत्व बैलेंस होते हैं तो आपकी सोच बहुत स्ट्रांग होगी, आपके शरीर में कोई बीमारी नहीं रहेगी और आपको कोई भी चीज़ों में कमी नहीं रहेगी। तो यहाँ पे आपको भर भर के आपके अकॉर्डिंग जैसा आप चाहते थे, जैसा आपको नीड, जिस तरह की नीड थी कि आपको इतने पैसे हो जाए तब आपका जीवन अच्छे से चलेगा, वो सारी चीज़ आपको मिलने वाली हैं। क्योंकि यहाँ आप ना एक सेल्फ लव में भी हैं, आप ना अपने आप से प्यार कर रहे हैं, दुनियादारी आपने छोड़ दी है, दुनिया वालों से कोई लेना देना नहीं है। ये कर्ज जो आपका समाप्त हो गया है, अब आप अपने जीवन में एक बहुत बड़ी पोजीशन पे जाने वाले हैं, उन्नति तरक्की पे जाने वाले हैं। बहुत सारे पैसे आपको भर भर के मनी फाइनेंसेस अबंडेंस सब कुछ आपके जीवन में आपको यहाँ पे प्राप्त होने वाला है। क्योंकि ये जो सारी चीज़ें दुख आपने अपने जीवन में झेले थे वो सारे दुख आपके समाप्त हो रहे, वो सारी ओवर थिंकिंग यहाँ पे समाप्त हो रही है, ये कर्ज समाप्त हो रहे। इस कर्ज के कारण आपने बहुत दुख झेले हैं, यानी कि आपने मनी फाइनेंसेस में दुख झेले, आपने ना यहाँ पे काफ़ी ओवर थिंकिंग, एक अज्ञात भय, अज्ञात डर, बहुत सारा आपको दुख पीड़ाएं यहाँ पे इसी समय ने दुख पीड़ाएं भी दी और यही समय अब आपका बहुत अच्छा आ रहा है। देखते हैं और क्या बताते हैं डिवाइन एंजल्स। डेप्थ, तो देखिए मैंने कहा सारी पीड़ाओं का यहाँ पे डेथ हो रहा है, सारी जितने भी आपके दुखद चीज़ें आपके जीवन में हुई हैं, जो कुछ भी आपने फेस किया है, बहुत दुख बहुत पीड़ा की मुझे यहाँ एनर्जी आ रही हैं। आपने अपने जीवन में ना ऐसी पीड़ाएं यहाँ पे झेली हैं जो कि शायद आप किसी से अगर बयां करने बैठें तो आप कर नहीं सकते हैं उसको पूरी तरीके से एग्जैक्ट उसी तरीके से आप बयान नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उस पीड़ा का एहसास आपके दिल में है। जुबां पे तो पूरी तरीके से आप आ ही नहीं सकता है वो चीज़। तो उस पीड़ा का वर्णन आप केवल आप ही जानते हैं, और आप कहेंगे ना वो चीज़ तो वो चीज़ एग्जैक्ट उस तरीके से नहीं निकल के आ सकती, क्योंकि उसका आपने अनुभव किया है। जो वो अनुभव 100% आप किसी को नहीं बता सकते। लेकिन अब आपका समय बहुत अच्छा आ रहा है, डरने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हर चीज़ का अंत हो रहा है। जो भी दुख पीड़ाएँ थे, एंसेस्ट्रल कर्स थे, वो सारी चीज़ें यहाँ पे ख़त्म हो रही हैं पूरी तरीके से। ये देखिए बहुत तेज़ी से आपके जीवन में, ये देखिए किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है, आपको एक बहुत अच्छी पद पोजीशन मिल सकती है, यहाँ पे पैसे भर भर के आपको मिलने वाले हैं, आप एक किंग की एनर्जी में रहने वाले हैं, एक अथॉरिटी आपको मिलने वाली है और आप लीड करेंगे लोगों को, है ना। बहुत अच्छी एनर्जी आ रही है, लोगों को लीड करने की यहाँ पे एनर्जी है। आपके अंडर में बहुत सारे लोग काम कर सकते हैं। ये चीज़ें बहुत तेज़ी से आपके जीवन में आ रही हैं। ये जो दुख आपका था ना उसका डेथ हो रहा है, आपके जीवन में एक अबंडेंस, जो कहा एक सुख शांति भरे जीवन, और आपके जीवन में ना आप एक सेल्फ लव में इस समय हैं, सेल्फ लव में चल रहे हैं। और इस सेल्फ लव के कारण ना आपके जीवन में जितनी भी पीड़ाएं थी, दुख दर्द जो कुछ भी थे, उन सब का यहाँ पे अंत हो रहा है। क्योंकि यहाँ पे अंत होने का कारण ही यही है कि आपने ना
लोगों को छोड़ के आपने खुद पे काम करना शुरू किया था, इसी के कारण, क्योंकि आपको पता चल गया ये वक्त मुझे पीड़ा दे रहा है तो यही वक्त कभी मुझे खुशियाँ भी देगा। तो वो सपना आपका यहाँ पे साकार हो चुका है। बहुत ही प्यारी एनर्जीज हैं। तो देखते हैं हम थोड़े से एंजल मैसेजेस देखेंगे कि एंजल्स क्या बताना चाहते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, अगर आप कुछ बताना चाहते हैं तो प्लीज़ बताइए, प्लीज़ बताइए। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, आप कोई गाइडेंस देना चाहते तो प्लीज़ गाइड कीजिए। डोंट स्टॉप, ठीक है। तो ईश्वर डिवाइन बोलते हैं जैसे आप सेल्फ लव कर रहे हैं वैसे सेल्फ लव करते रहिए। आप जो कुछ भी आपके जीवन में अच्छा हो रहा है उसे रोकने की कोशिश नहीं करनी है। वैसे भी कोई अच्छी चीज़ को कौन रोकता है। यानी कि जो पहले जो चीज़ें हो चुकी हैं उन्हें आपको भूल जाना है, ठीक है। और डोंट स्टॉप उन्हें, यानी कि अगर आपके जीवन में आप अच्छे कर्म कर रहे हैं, आप एक सेल्फ लव में हैं और आपके पास अगर मनी आ जाती है, बहुत सारे फाइनेंसेस आ जाते हैं, तो आपको यहाँ गफलत नहीं करनी है, यानी लापरवाही नहीं करनी है। उन चीज़ों को स्टॉप नहीं करना है आपको जो आप कर रहे हैं, सेल्फ लव में है। एक आप ना खुद पे ध्यान दे रहे हैं, इसीलिए आपके जीवन में सब कुछ अच्छा हो रहा है, बहुत कुछ। तो इसीलिए एंजल्स का एक आपको गाइडेंस निकल के आ रहा है कि डोंट स्टॉप। इस अच्छे कर्म को, इस अच्छी चीज़ों को, सेल्फ लव को, आप जो प्रकृति में अपने समय को थोड़ा आपको देना है, इस चीज़ को स्टॉप नहीं करना है ना। इस चीज़ को करते रहना है अपने जीवन में, क्योंकि ये आपके लिए आगे बहुत अच्छा साबित होगा, है ना। अपॉर्चुनिटी, तो आपके लाइफ में ना नए नए अपॉर्चुनिटी भर भर के आ रहे हैं। बहुत सारे आपके ना मनी फाइनेंसेस में बहुत सारे नए नए रास्ते खुलेंगे जहां से आप बहुत सारे पैसे कमा पाएंगे। और इन पैसों पे भी एंजल्स की ब्लेसिंग होगी। ये पैसे कहीं गलत जगह जाने वाले नहीं हैं, क्योंकि आप एक बैलेंस पर्सनालिटी, आपके जीवन में सब कुछ बैलेंस हो चुका है। जो डिसबैलेंस था ना, सब खत्म हो चुका है। तो अपॉर्चुनिटीज़ आपको बहुत सारी मिलेंगी। यहाँ पे बहुत तेज़ी से आपकी तरफ अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं। यहाँ पे देखिए कप्स, किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है। कोई आपको ना एक लव ऑफर भी मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पे कोई ना कोई आपके जीवन में आप जैसा, अगर आप फीमेल है तो कोई मेल आपको ऑफ़र दे सकता है, अपने प्यार का कप आपके सामने रख सकता है। अगर आप फीमेल हैं तो आप किसी मेल के सामने, किसी मेल से आपको ऑफ़र मिल सकता है। अगर आप मेल हैं तो किसी फीमेल से आपको एक लव का ऑफ़र आपके सामने आ सकता है। यहाँ पे बहुत अच्छी एनर्जी है। ये अपॉर्चुनिटी देखिए दो चीज़ से है। बहुत अच्छे अच्छे धन कमाने के हो सकते हैं आपके जीवन में। लव लाइफ में एक आपको एक अपॉर्चुनिटी आ सकती है, ऑफ़र आ सकता है ना। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे, अब आपका अच्छा समय यहाँ पे आ गया है। आपको ये सारी चीज़ें जो भी आपके जीवन में लेट गो यहाँ पे आया है, जो कुछ भी पुराना हो चुका है, आपको दुख मिला, परेशानियाँ झेली आपने, दिक्कतें झेली आपने, पैसे में बहुत तंगी झेली, रिश्तों में तंगी झेली होगी आपने बहुत ज़्यादा, एक अज्ञात भय, एक इतना आपने पीड़ा झेला ना कि आपको काफ़ी समय तक ना जो नहीं भी हुआ है ना उसका भी डर सता रहा होगा। तो उन चीज़ों को एंजल्स बोल रहे हैं उन्हें लेट गो करना है, उन्हें छोड़ देना है। उन पुरानी चीज़ों को याद करके ये जो नई एनर्जी है, ये जो नई पावर आपके पास है, उसको ख़राब नहीं करना है, तो उसे लेट गो कर देना है। तो यही थे आज की एनर्जी। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।